वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहां पर दोस्तों एक फ्रैक्शन की बात की जा रही है। लेट्स से वो फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाय y। अब हमसे यहां सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि x हो जाएगा x-1, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहेगा, तो अब ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों। उसके बाद एक और कंडीशन भी है दोस्तों कि अगर इसी फ्रैक्शन में यानी कि x/y जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में मैं 8 को ऐड कर दूं, यानी कि x तो बिल्कुल सेम रहेगा, जो डिनोमिनेटर है यानी कि y उसमें 8 को ऐड कर दिया यानी कि y + 8, तो अब ये जो पूरी फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। ये सेकंड कंडीशन है दोस्तों। अब हमें बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी कि इन शॉर्ट मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कंडीशन 1 को देखें तो यहां पर दोस्तों मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। 3x-1 से मल्टीप्लाई होगा और y 1 से, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा 3x - y = 3। अरे वाह दोस्तों, यहां तो एक इक्वेशन बन रही है। लेट्स सी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो कंडीशन 2 है यहां पर भी इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। 4x से मल्टीप्लाई होगा और y + 8 1 से, तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 4x - y = 8। ये भी सही है दोस्तों, ये एक और इक्वेशन है। लेट्स से सेकंड इक्वेशन है। अब दोस्तों हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, ताकि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। अब दोस्तों हमने इस चैप्टर में 3 टाइप्स के अलजेब्रिक मेथड स्टडी किए हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आंसर तो हमें पता है सेम ही आने वाला है, बट दोस्तों हमें हमारे एग्जाम्स में टाइम को सेव करना है और हमें अब ऐसे मेथड को चूज करना होगा जो हमारा टाइम सेव करे, यानी कि एक ऐसा मेथड जो जल्दी से ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर दे और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोस्तों एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल ये मेथड लगाया जा सकता है, बिकॉज इक्वेशन भी सिंपल सी है, तो इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ आंसर तो आ जाएगा। बट इस मेथड को अप्लाई करने से पहले एक बार जो बाकी के मेथड्स हैं उसे भी देख लेते हैं। क्या पता जो रिमेनिंग 2 मेथड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा फास्ट हो। तो देखते हैं सेकंड मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन। दोस्तों इस मेथड में हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं वो उस वेरिएबल वाली जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में हम सेम करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये काम तो ऑलरेडी हमारी इन इक्वेशन में हुआ पड़ा है। देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में लेट्स से मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो जरा देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी y वेरिएबल की टर्म सिर्फ y है, सेकंड इक्वेशन में भी y है, बिल्कुल दोनों सेम है दोस्तों। तो यानी कि ऑलरेडी हमारा बहुत सारा काम एलिमिनेशन मेथड में हो चुका है, तो क्यों ना यही मेथड लगा दिया जाए, बहुत जल्दी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो लेट्स से मैं यहां पर y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो -y और -y ये ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा -2y। नहीं दोस्तों, मुझे तो इसे कैंसिल आउट करना है, तो फिर क्या करें? अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दोस्तों सब्ट्रैक्शन से ये होगा कि सेकंड इक्वेशन के सामने नेगेटिव साइन आएगा और ये नेगेटिव साइन सेकंड इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज कर देगा। तो आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3x - 4x जो कि होगा -x, उसके बाद -y + y। देखा जो सेकंड इक्वेशन में -y था तो ये माइनस कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में। तो अब देखिए दो टर्म्स बिल्कुल सेम है बट इनके साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा और यही हम चाहते थे दोस्तों। एंड लास्ट में 3 - 8 इज -5, तो -x = -5, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखा कितना फास्ट मेथड है। तो अब मुझे बस y की वैल्यू चाहिए, तो अब आप ऐसा कीजिए, ये जो x की वैल्यू है इसे आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी 3x - y = 3। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू को पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है यहां पर 12। तो दोस्तों x और y की वैल्यू देखा कितनी जल्दी से आ गई और यहां से मुझे क्या पता लगा कि जो हमारी फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 5 और y की वैल्यू 12, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो है 5/12 और यही मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।